हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुबह आज बाइबल पढ़े? कितने लोग सुबह उठ के बाइबल पढ़े? ले लो, सही बात है, मजाक नहीं है। फिर से एक बार मैं देखना चाहती हूँ, कितने लोग सुबह उठ के बाइबल पढ़े? 1 2 3 4 5 6 और बाकी? फिर से बात, कितने लोग सुबह प्रार्थना करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 जो ताली के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोलूं आपको, पवित्र आत्मा मुझे 2 बात यहाँ बताना चाहता है। मैं आप लोगों के बीच में मैं क्या बताऊं? आप युद्ध के मैदान में उतरते हो तो बिना हथियार के उतरोगे क्या? हाँ, तो क्या होना चाहिए आपके हाथों में? हथियार होना चाहिए। हथियार कहाँ है? हाँ, वचन। तो फिर वचन क्यों आपके आत्मा में नहीं लेते हो? कितने लोग सुबह से चाय पी के आए हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने लोग सुबह से पानी पिए हो? किसके लिए? तो शरीर को जिंदा रख सकते हो, शरीर को बल करवा सकते हो, क्या आत्मा को नहीं कर सकते हो क्या? कितने लोग पढ़े लिखे हो? जितने लोग पढ़ने वाले, कितने लोग हो? बहुत अच्छा। हम लोग क्या नहीं है ऐसे पढ़ने वाले लोग? सही सर। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम लोग के आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु मैं इनके भाषा से मुझे प्रचार करना है, मुझे भाषा दे दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हिंदी में प्रचार करती हूँ, गोंडी में प्रचार करती हूँ, हल्बी में भी प्रचार करती हूँ। हालेलुया। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे होकर भी आपकी आत्मा को आप भूखा रखे हो। मेरे साथ निकाली प्रकाश वाक्य में हम लोग जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम कितना देर खत्म होगा और कितना समय बच जाएगा, पर जैसे सर बोले हैं वो वैसे ही छोड़ दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश वाक्य 12। आज आपके जीवन में कौन सा चीज है जो रोक रहा है, जो आप सुबह बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, और प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, और कलीसिया नहीं जा पा रहे हो, और परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हो? हम सीखेंगे और जानेंगे। हालेलुया। प्रकाशी वाक्य 12 का 7 पद को पढ़िए। स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या करने वाला है? भरमाने वाला। हाँ, उसके बाद पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या किया गया है? गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग बोले कि पवित्र आत्मा इस वचन से मुझे बातें कर। सब बोलिए। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा आपको महिमा देते मेरे राज। फिर से जगह को पवित्र आत्मा से गाइड करते हैं। नासरीत के नाम में हर एक मन पवित्र आत्मा से गाइड होने पाए। शुरू से लेकर लास्ट तक पवित्र आत्मा बोला और बातचीत करें। हर एक आत्मिक आगे खुल जाए इस मसीह के नाम। शारीरिक आगे यीशु के नाम में खुलने पाए। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर लास्ट तक बोल और बातचीत कर। मैं घटूं और बड़ी आपकी महिमा हो जाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।
स्वर्ग में। और अभी लड़ाई कहाँ हो रहा है? पृथ्वी में। और हमने एक बात वहां देखी, वो कौन सा सांप है? वो कब का सांप है? जोर से बोलिए। आप बोल रहे थे बेटा, बोलिए। पुराना सांप। ये पुराना सांप, ये कब की बात है? अभी का है कि हाँ? यह परमेश्वर का वचन बोल रहा है पुराना सांप। कौन सा सांप है? पुराना सांप, जो आदम और हवा को, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कौन सा सांप है? अजगर, पुराना सांप। वही सांप हर एक कलीसिया के लोगों को, हर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। कोई तो सुबह उठने से क्या बोले, अरे लेट हो गया, चर्च का लेट हो गया, अभी बाइबिल नहीं पढ़ना है, अभी प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, अभी तो चर्च में जाके तो पढ़ना ही है ना। कौन डाल रहा है बात को? हर कलीसिया में लोगों का जीवन कैसा रहता है? कोई तो बोलेंगे अरे बाद में भी पढ़ने से होगा, अरे चर्च में भी तो पढ़ने से तो होगा ही ना। ये नियम नहीं है, नियम मत बनाइए। अब ध्यान से सुनते आइए, ये पुराना सांप किस तरह से लोगों को भयंगाता है और किस तरह से लोगों को परमेश्वर के आदेश से अलग करता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय लोगों कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में लड़ाई हुआ, और यह बाइबल कहता है कि मिकाएल उस दूतों से लड़ाई हुआ और लड़ते लड़ते वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर के लोगों को आज क्या कर रहा है? भरम में डाल दे रहा है। क्या कर रहा है? भरमा रहा है। आज अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग भी भरम में पड़ जा रहे हैं। अच्छे वचन प्रचार करने वाले भी भरम में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग नहीं समझ रहे। बाइबल कहता है ये पुराना सांप है, ये सांप जो आदम और हवा के समय भी ऐसे ही किया था। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हवा से उन्हें बात किया, और उन्हें कौन सा ज्ञान को बांटा? हाँ? अच्छा और सही है गलत है? ये अभी का नहीं है, जो पृथ्वी में गिर चुका है और गिर के लोगों को पूरा भरमा रहा है। हर घर में लड़ाई चला रहा है। कौन है? यही है। पहला लड़ाई स्वर्ग में हुआ और वो लड़ाई आज पृथ्वी में हुआ। वो लड़ाई हर एक घराना में है, हर एक जीवन में है, हर एक मन में है, हर एक विचार में है, हर एक कल्पना में है। आज वो लड़ाई चलता है। सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ होता है? सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ होता है? हाँ? घरों में। सबसे ज्यादा लड़ाई आपके दिमाग में होता है, आपके सोच में होता है, आपके मन में होता है, आपके घर में होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय लोगों, हम नहीं जानते मगर यीशु मसीह जानता है। व्यवस्था विवरण 29 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन की जो बात है यह वाक्य वश में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा है? आप सोचते होंगे कि हमें कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता है, मगर जिस प्रभु ने आपको इस पृथ्वी में भेजा वो प्रभु आपको जानता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। किस तरह से आज इस संसार के लोगों को उन्हें भड़काया है और लोगों को भड़का कर अपने अधीन में रखा है, हम देखेंगे। प्रकाश सी बाकी वही 13 अध्याय का 1 पद से पढ़ी है तो। तब मैंने एक पशु को पढ़ते जाइए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7
और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। कैसे चल रहे हैं? अचंभा करते, बाप रे इतना बड़ा जानवर मरने के लायक था और ये जानवर अभी कैसा ठीक हो गया। लड़ाई होते हुए तो नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद लोगों को किस तरह से मुझे भरमाना है, कैसे लोगों को उसको अपना गुलाम में रखना है, उन्हें क्या समुद्र में गया। कहाँ गया? समुद्र के अंदर गया और उसके अंदर जाकर वहां पर बाइबल बता रहा है कि 7 सिर और 10 सिंह और 10 राज मुकुट उसके सिर पर पाया गया है और उस मुकुट पर लिखा हुआ है परमेश्वर के नाम का निंदा। और तीसरे बात क्या लिखा हुआ है? उसके गले कटे हुआ है। क्या हुआ है? कटा हुआ है। ये जो पुराना सांप है किस तरह से लोगों के बीच में भरमाते हुए लोगों के बीच में आ रहा है। और हमने देख लिया कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके पीछे चल रहे हैं, अचंभा करते हुए चल रहे हैं। अरे ये कैसा जानवर है, ये कैसा तेज है जो मरने के जैसा है और गला कट चुका है। बाइबल बता रहा है कि वो गला कटा हुआ तेज तुरंत अच्छा हो गया। क्या हो गया? अच्छा हो गया। लोग उसके पीछे चलने लगे। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है? मेरे साथ पढ़िए उसकी आप पढ़िए उसका 11 से पढ़िए, 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके रेवने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। क्या कर डाले? मरवा डाले। मरवा डाले। हालेलुया। क्या इन दिनों में ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो इसे प्रणाम नहीं करेगा उसे क्या किया जाए? मरवा डाले। मार रहे नहीं मार रहे? इधर तो नहीं हो रहा है। ये कल परसों की बात है, मैं बैठक में थी, मेरे को बोल के देखे जाना है मैडम, क्योंकि उन लोगों को न्याय दिलाना है, बोल के बता रहे थे। क्योंकि मैं मानवाधिकार का एक अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। परमेश्वर की महिमा हो। मैं तो पढ़े नहीं की हूँ, कभी राष्ट्र अध्यक्ष मुझे बोला कि मैडम आपका अनुसूचित चाहिए। मैं बोली मैं पढ़े नहीं की हूँ। तो ऊपर में मांग रहे, मैं बोली ठीक है। अरे नहीं है सर, मैं पढ़ी तो नहीं कि, मैं तो स्कूल नहीं गई तो मैं कहाँ से मैं दूँगी? मैं स्कूल गई नहीं हूँ तो कहाँ से दूँगी उनको? तीसरी चौथी पाँचवीं नहीं सर, पहली का भी नहीं है। उसके बाद वो बोले कि क्या करूँ? मैं बोली सर नहीं होगा तो रहने दीजिए, यदि परमेश्वर की इच्छा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद फोन किए, बोले कि नहीं मैडम आपका हो गया है। मैं बोली ठीक है, प्रभु का इच्छा है तो होने दे। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बोल रहा है कि जिस घाव देखते हुए क्या हो गया? अच्छा हो गया। और लोग उसके पीछे चलने लगे और लोग उसके पीछे होकर इकट्ठा होने के लगे। और इकट्ठा होने के बाद क्या बोल रहे हैं? ये जैसा इसका घाव अच्छा हुआ ना, आप देखिए अब इसका क्या बनाओ? मूर्त बनाओ। और जो कोई उसको प्रणाम नहीं करेगा उसे क्या करो? क्या बोला? मार डाला जाए।
तो सोचो लोगों को किस तरह से भरमा रहा है और किस तरह से लोगों को मारपीट करवा रहा है और लोगों को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। वो चीज ज्यादा कहाँ काम कर रहा है आज? पृथ्वी में, कलीसियों में, मसीह घरानों में, प्रभु के लोगों के जीवन में वो पीछा पड़ा हुआ है। हमने